इस कहानी की ओर ये लीला है कुछ पार ब्रह्म परमेश्वर की, जो किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, हर चीज किसी को नहीं दी गई। दोस्तों, सोचा करता हूं कि दीन बंधु तेरे किसी वृक्ष पर फल लटके और काऊ के ऊपर लगी फरी, कई ऊंचे टीला चमक रहे, कई नहलों में करतार करी। बगुले को श्वेत बना डाला, कोयल कर डाली काली, अंगूर जमाए तेरे काबुल में ब्रज में करील काटे नवाली। न जाने कैसी है पार ब्रह्म परमेश्वर तेरी लीला, ब्रजेश कहां तक बतला मेरे तेरे अजब तमाशे नाए थोड़े। दोस्तों, क्या है पार ब्रह्म परमेश्वर की महिमा, हम कहा कहे कुदरत की बातें समझ मेरे न कछु आई रही। के संसार में सर्व सुख किसी को भी नहीं है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। एक दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि आज के संसार में, हर आज के संसार में और कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, थोड़ी सामाजिक बात कह रहा हूं कि किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया, कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। किसी के लड़का नहीं है तो इसलिए दुखी है, किसी के लड़का है तो वो लड़का सही दुखी है, किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। कैसी है लीला भगवान की, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। सब दुख सहन होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। सब दुख सहन हो जाते हैं, सबसे बड़ा दुख होता है शरीर का दुख, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।